ओके देन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस फॉरेक्स सीरीज में। सो गाइस, फॉरेक्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा हैवी लगता है व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टडी इट इन इट्स एंटायरिटी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस का एक सीरीज लाया जाए, जो मैं 15 मिनट्स में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट, उसके साथ उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सम करवा दूं। सो स्टेप बाय स्टेप अपना ये पूरा का पूरा फॉरेक्स का जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट इज माय थॉट प्रोसेस एंड उसी के साथ मैंने ये स्टार्ट किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर, अगर अपने को फॉरेक्स करना है तो इंटरलिंकिंग होता है, तो एक साथ सब पूरा कंटिन्यूएशन में हो तो अच्छा है। फेयर इनफ, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसका भी मेरे पास तोड़ है, एंड दैट इज दिस रिवीजन वीडियोस। तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने फॉरेक्स का वो कंप्लीट एक रिवीजन वीडियोस तो बना ही दिया है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। बट मेरे पास उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स का डिमांड आया कि सर, ऐसा करो ना कि फॉरेक्स को थोड़ा आप डिवाइड कर दो, तोड़ दो सर, सो दैट हम लोग आराम आराम से उसको समझ पाए, बिकॉज इतना सारा एक साथ नहीं जाता है सर। एंड आई टोटली अंडरस्टूड दैट पॉइंट, एंड मैंने बोला चलो, मिशन फॉरेक्स कंप्लीशन इज व्हाट आई एम ऑन टू, एंड अब उसको अपन कंप्लीट करेंगे। सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना लूंगा। सो उठते बैठते चलते फिरते जब आपको फॉरेक्स रिवाइज करना है, आप लोग रिवाइज करो, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ट्रस्ट मी। सो अब फॉरेक्स करना होगा आसान, ये मेरी गारंटी है। सो एक मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट, मेक द मोमेंट राइट। तो आप वेट मत करो कि यार मैं फॉरेक्स तेरा ये हो जाएगा तब मैं करूंगा, हुआ तो करूंगा, नहीं करूंगा। अभी मोमेंट आया है, मेक द मोमेंट राइट। ऑलराइट, तो चलो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं। विदाउट फेल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन क्लिक कर लेना, बिकॉज अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल एंड जेन्युइन कंटेंट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। बेल आइकन इसके लिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी ऐसी कोई चीज आपके पास आ रही है। सेकेंड, जो नोट से मैं पढ़ाने वाला हूं वो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी द मैजिक बुक। तो ये आप लोगों को कहां मिलेगा, तो मैं नीचे कमेंट्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं। इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज भी कंडक्ट करता हूं फॉर एससीपीएम एंड एएफएम, सो दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। तो सीए फाइनल एससीपीएम एएफएम बाय सीए संकल्प कांस्टिया वो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको नोट्स, एमसीक्यूज और काफी सारा रिसोर्स मिलेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। सो यू कैन कनेक्ट टू दैट, कमेंट्स में उसका लिंक दे रहा हूं। ऑलराइट गाइस, सो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, सो दैट इट इज बेनिफिशियल टू यू फॉर एवरीथिंग। थर्ड थिंग, सर कॉन्सेप्ट्स तो आप करवा दोगे, साथ में सम्स भी करवाओगे क्या? अगेन द आंसर इज यस। सो मेरा इंटेंशन है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ सम भी करवा दूं, जहां पे भी रेलेवेंट सम है। इसके लिए देखो, मैं आप लोगों के साथ मॉड्यूल भी ओपन करके रख रहा हूं कि भाई मॉड्यूल से भी आप लोगों को क्रॉस चेक करवा दूंगा कि ये देखो, ये वाली चीज मैं करवा रहा हूं एंड ये वाला अपना काम हो गया। सो यू ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एंड कनेक्टेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक सिर्फ आप लोगों की तरफ से हेल्प चाहिए, बिकॉज इट इज नाउ फ्री ऑन यूट्यूब। आप लोग प्लीज मेरे लिए एक काम करना, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स हु वुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस। एंड दूसरा, कमेंट बॉक्स में लिख देना दैट यस, आई विल नॉट लीव फॉरेक्स इन ऑप्शन। और अगर आप लोगों को ये वीडियो और सीरीज पसंद आ रही है, सो डेफिनेटली लाइक इज व्हाट, स्माइल इज व्हाट आई वांट फ्रॉम योर। तो अब देखो, ये है आप लोगों का मॉड्यूल, ये आपको ओपन नहीं करना है, मैं आपको खाली बता रहा हूं कि आज इस मॉड्यूल में से मैं कौन सा कॉन्सेप्ट उठाने वाला हूं। सो टू कॉन्सेप्ट्स इज व्हाट आई एम गोइंग टू पिक अप फ्रॉम दिस मॉड्यूल टुडे। एक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। सो आज के जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है आपके मॉड्यूल में। सो आज ओपन वो कॉन्सेप्ट और मेरे खुद के पर्सनली मेड सम्स या एग्जांपल्स जो भी है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सो आज अपन करने वाले हैं फोकस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट के ऊपर, एंड दूसरा बिड ऑफर एंड स्प्रेड के ऊपर। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ये खाली आपको बता रहा हूं यहाँ पे दैट दीज टू थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल। सो आपका मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट कवर होते जा रहा है इस सीरीज से। सो कहां पे है ये चीज, ये रहा। ये नोट्स कहां पे मिलेंगे? आई टोल्ड यू, टेलीग्राम चैनल। एंड मैजिक बुक खरीद लो तो वेल एंड गुड, उसका भी लिंक मैं नीचे दे देता हूं। सो इट विल बी हेल्पफुल। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट सेशन है मेरा, इसके लिए थोड़ा इधर उधर की बातें कर ली है मैंने फर्स्ट 5 मिनट्स में। नेक्स्ट सेशन से वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सेशन। स्टार्ट। ओके, सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट। सबसे पहले देखो, कभी भी फॉरेक्स होता है तो देर आर टू करेंसीज, रुपीज डॉलर, डॉलर पाउंड, यूरो के साथ जापानीज येन। सो देर आर ऑलवेज टू करेंसीज।
तो जब दो करेंसी होती है ना तो उनको कोट किया जाता है, एंड जब आपको कोट करना है तो वन करेंसी विल बी इन टर्म्स ऑफ वन एंड द अदर विल बी इन टर्म्स ऑफ अदर। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को डॉलर चाहिए, तो फिर मैं बैंक में जाके बोलूंगा कि मेरे को $10,000 चाहिए, तो बैंक मेरे को एक कोट देगा कि भाई अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप हमारे को इतने रुपीस दे दो तो हम आपको $10,000 दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मेरे को बोला दैट $1 इज इक्वल टू ₹50, तो मुझे पता है कि भाई $1 इक्वल टू ₹80 लेते, चलो आज का रेट लेते हैं डॉलर का। सो अगर $1 इक्वल टू ₹80 बैंक ने मुझे ऐसा कोट दिया, देन इसका मतलब मेरे को क्या समझना है कि भाई $1 खरीदने के लिए मेरे को ₹80 देना है। सो $10,000 के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 8 लाख रुपीस मेरे को बैंक को देना पड़ेगा। सो ये क्या दिया, बैंक ने कोट दिया। अब इसमें दो तरह के कोट होता है, एक होता है डायरेक्ट कोट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। जब आप होम करेंसी में हो और फॉर होम कंट्री में हो और फॉरेन करेंसी के टर्म्स में कोट दिया है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कोट। मतलब आप जो भी कंट्री में हो, से फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हो तो इंडिया बिकम्स अ होम कंट्री, और आप बैंक में गए और बैंक ने कोट दिया डॉलर के टर्म्स में, सो डॉलर कैन आई से इज अ फॉरेन करेंसी फॉर अस। सो अगर होम कंट्री में फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में मतलब $1 इक्वल टू, समझ रहे हो, सो दैट टर्म में अगर दिया है देन दिस इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया। एंड से इंडिया में अगर आप लोग हो और होम करेंसी के टर्म्स में, मतलब होम करेंसी को वन के टर्म्स में डिनोट किया, मतलब ₹1 इक्वल टू $0.02, अगर ऐसे आपको डिनोट किया होम कंट्री में, होम करेंसी के टर्म्स में अगर आपको डिनोट किया, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट कोट। आई होप वी आर क्लियर। सो अगर से फॉर एग्जांपल आप हो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आप लोग हो, और न्यूयॉर्क में अगर आप गए एंड वहां के बैंक ने आपको कोट दिया $1 इज इक्वल टू ₹85। अब आप न्यूयॉर्क में हो तो होम कंट्री क्या है, न्यूयॉर्क, यूएस, और उन्होंने कोट क्या दिया है, होम करेंसी के टर्म्स में, डॉलर के टर्म्स में, सो इट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट इन न्यूयॉर्क, इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए। जो भी आप कंट्री में हो उस कंट्री के टर्म्स में डिनोट किया जाता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोट। तो अगर वापस से मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, इंडिया में अगर मेरे को कोई बोलता है €1 इज इक्वल टू ₹95, देन इन दैट केस होम कंट्री है इंडिया, वहां पे फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, मतलब यूरो के टर्म्स में अगर मेरे को कोट आया है, देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट। सो रीड करते हैं, प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ ओन करेंसी, मतलब व्हेन यू कीप फॉरेन करेंसी एज बेस, मतलब आप लोग ने यहां पे क्या किया है, देखो $1 इज इक्वल टू ₹90, अगर इंडिया में ये कोट आया है तो इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया। एंड अगर प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ होम करेंसी, ये थोड़ा पढ़ने में ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, बट मैंने आप लोगों को समझा है तो आई होप समझ में आ गए होंगे। व्हेन यू कीप होम करेंसी एज बेस, यानी आप यूएसए में, न्यूयॉर्क में हो और आपने उसी करेंसी को बेस रखा है, बेस मतलब वन के टर्म्स में, बेस मतलब वन के टर्म्स में, तो न्यूयॉर्क में $1 इज इक्वल टू ₹85, देन इन दैट केस द कोट विल बी कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए। समझ में आ गया आप लोगों को? ऑलराइट गाइस, तो चलो फटाफट इसी बात के ऊपर एक यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं और लिख लेते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो इनडायरेक्ट कोट एंड डायरेक्ट कोट का क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को ये जो नोट्स है ना टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और ये कॉमन नोट्स रखेंगे अपन, मतलब ये एक ही नोट्स में सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट समझाते जाऊंगा और आगे इसी में मैं ऐड करते जाऊंगा। तो डायरेक्ट कोट का मतलब क्या हुआ कि अगर आप होम कंट्री में हो and the terms, the quote that is given is in terms of foreign currency, terms of foreign currency, when terms of foreign currency मतलब फॉरेन करेंसी को बेस में रखा है, बेस मतलब फॉरेन करेंसी को वन के टर्म्स में डिनोट किया है, वन के टर्म्स में डिनोट किया है। तो होम कंट्री में क्या बोला, होम कंट्री में, होम कंट्री में अगर मैं फॉरेन करेंसी को बेस रखता हूं, फॉरेन करेंसी को वन के टर्म्स में डिनोट कर रहा हूं, देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट। और ये डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट है ना, क्रॉस करेंसी में आगे बहुत काम आएगा, तो इसके लिए अभी इसको एकदम बराबर से समझ लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल।
एंड अगर मेरे को यही इनडायरेक्ट कोट है तो से फॉर एग्जांपल होम कंट्री में इंडिया में ही अपन एंड द कोट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी, ठीक है, मतलब होम करेंसी को बेस रखा है, बेस मतलब वन के टर्म्स में आपको दिया है यहां पे ये कोट, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, से फॉर एग्जांपल आप लोग हो सिडनी में। सिडनी कहां पे आया सर? सिडनी आया ऑस्ट्रेलिया में। आप सिडनी के बैंक में गए और सिडनी के बैंक ने आपको कोट दिया $1 इज इक्वल टू ₹55। आप मेरे को बताओ ये कोट क्या हुआ? बैंक इधर कमेंट में लिख के बताओ मेरे को, ये $1 वाला जो कोट है वो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के टर्म्स में, ऑस्ट्रेलिया के बेसिक, ऑस्ट्रेलिया को बेस करेंसी रखा, ऑस्ट्रेलिया को वन के टर्म्स में डिनोट करके दिया, सो दैट बेसिकली बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट इन ऑस्ट्रेलिया। होम कंट्री में होम करेंसी के टर्म्स में, होम करेंसी को बेस में रखे, होम करेंसी को वन के टर्म्स में डिनोट अगर किया, दैट बिकम्स अ इनडायरेक्ट कोट इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर यही अगर मैं जाता हूं ऑस्ट्रेलिया में से, मैं मेलबर्न में गया, सिडनी में गया और वहां के बैंक ने मुझे कोट दिया से $1 इज इक्वल टू $0 या इज इक्वल टू डॉलर से $3 अब ऑस्ट्रेलिया में मैं बैठा हूं, किधर बैठा हूं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं और यूएस डॉलर की टर्म्स मतलब फॉरेन करेंसी के टर्म्स में अगर डिनोट किया है, देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट कोट इन ऑस्ट्रेलिया। आई होप अच्छी तरह से आप लोगों को डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पे और एक लास्ट एग्जांपल लिखता हूं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो यहां पे मैंने क्या बोला? से फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोट दिया है, इंडिया में हो, आप इंडिया में हो और आपको कोट देता है, वो लोग कोट दिया $1 इज इक्वल टू ₹85, तो ये क्या हुआ? दिस विल बी कॉल्ड एज, इंडिया में क्या है? फॉरेन करेंसी को बेस रखा है, फॉरेन करेंसी को वन के टर्म्स में रखा है, सो दिस बेसिकली गाइस विल बी कॉल्ड एज, डॉलर को अगर बेस में रखा है तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ, बोलो बोलो टेल टेल, करेक्ट, इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट। And at the same time, and at the सेम टाइम अगर इंडिया में कोट आया ₹1 इज इक्वल टू, अब सुनो, यहां पे अपने को पता है से मैं आज ही के दिन पे एक बैंक में गया, उसने मुझे डायरेक्ट कोट दिया, मतलब $1 इक्वल टू 85। आज ही के दिन पे अगर मैं दूसरे बैंक में जाऊंगा और वो मेरे को, और उसको मैं बोलता हूं चल तू मुझे इनडायरेक्ट कोट में देख, तो इनडायरेक्ट कोट में मतलब क्या ना, इसे होम करेंसी को मैं बेस रखने को बोल रहा हूं, तो वो मेरे को बोलता है भाई देख, अगर $1 इज इक्वल टू ₹85 है और अपने को रुपीस के टर्म्स में चाहिए, तो दोनों को 85 से डिवाइड करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? 1 डिवाइड बाय 85 हो जाता है 0.01176। सो यहां पे मेरा कोट आ जाता है, यहां पे मेरा कोट आ जाएगा ₹1 इज इक्वल टू $0.1176। इंडिया में रुपीस को बेस रख के अगर कोई कोट दिया है, सो दिस विल बी कॉल्ड, हेलो, दिस विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया। प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरह से? डन। क्या आप लोगों को तो ये दोनों एग्जांपल भी समझ में आ गए? डन। सो ये होता है डायरेक्ट कोट एंड ये होता है इनडायरेक्ट कोट। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास डायरेक्ट कोट हो, जैसे यहां पे आप लोगों के पास डायरेक्ट कोट था $1 इज इक्वल टू ₹85 एंड आपको उसको इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया आप लोग ने? यू डिड 1 अपॉन डायरेक्ट कोट। आप लोग ने क्या किया पता है? 1 अपॉन 85 किया ना, यहाँ पे ये देखो ना, आप लोग ने 1 अपॉन 85 किया, देखो इधर 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 1 अपॉन 85 किया। सो आपका डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट आ गया। क्या आ गया? डायरेक्ट कोट से आपका इनडायरेक्ट कोट आ गया। कैसे? बाय डूइंग इनवर्स 1 अपॉन डायरेक्ट कोट। एंड वाइस वर्सा, सपोज आपको इनडायरेक्ट कोट दिया है एंड आपको उसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? करेक्ट, आप उसको इन्वर्स कर दोगे एंड यू विल राइट 1 अपॉन इनडायरेक्ट कोट एंड यू विल गेट योर आंसर। तो से फॉर एग्जांपल आपको इनडायरेक्ट कोट दिया है यहाँ पे ₹1 इज इक्वल टू $0.1176। अब मेरे को इसको डायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है, मतलब मेरे को डॉलर
$1 के टर्म्स में चाहिए तो मैं कर दूंगा 1/0.1176 एंड मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा दैट इट विल बिकम ₹85 एंड डॉलर मेरा 1 हो जाएगा। सो डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या है समझ लिया, समझ लिया। डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी समझ लिया। यस सर, 1 डिवाइड बाय इनडायरेक्ट कोट इज डायरेक्ट कोट, 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट इज इनडायरेक्ट कोट, 1 डिवाइड बाय इनडायरेक्ट कोट इज डायरेक्ट कोट, 1 डिवाइड बाय इनडायरेक्ट कोट इज डायरेक्ट कोट, 1 अपॉन डायरेक्ट कोट इज इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, आप समझ गए, दैट इज मोर देन इंपॉर्टेंट फॉर मी। इन शॉर्ट दोनों को जब आप इन्वर्स कर दोगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वो डायरेक्ट को इन्वर्स कर दो, इनडायरेक्ट को जब डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है उस इनडायरेक्ट को इन्वर्स कर दोगे तो यू विल गेट द अदर कोट एज वेल। सो डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट आई गेस पूरी तरह से अपने को समझ में आ गया है। एग्जाम्पल भी अपन लोग ने समझ लिया है। अगर एग्जाम्पल समझो यूएसए में कोई डॉलर के टर्म्स में दे रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, होम करेंसी है यूएसए और होम करेंसी के टर्म्स में दे रहा है तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कोट इन यूएसए। हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट कोट इनटू इनडायरेक्ट कोट, 1 अपॉन कर लेने का। एंड अगर समझो यूएसए में ही वो ₹1 के टर्म्स में दे रहा है, मतलब यूएसए में रुपीस फॉरेन करेंसी हुआ तो रुपीस फॉरेन करेंसी के टर्म्स में दे रहा है तो वो हो गया एक डायरेक्ट कोट, उसको इन्वर्स कर देंगे अपन लोग तो अपने को मिल जाएगा इनडायरेक्ट कोट। सो डायरेक्ट कोट से अपने को इनडायरेक्ट कोट में करना है तो 1 अपॉन डायरेक्ट कोट करेंगे तो अपने को दूसरा कोट भी मिल जाएगा। आई होप वी आर क्लियर। अब अपन लोग आते हैं बिड एंड आस्क रेट के ऊपर। एक बेसिक फंडामेंटल में आप लोगों को क्लियर कर दूं, बिड एंड आस्क कोट्स ऑलवेज आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स। मतलब बैंक वो बिड एंड आस्क कोट आपको दे रहा है। अब सीधी सी बात है, बैंक भी धंधा करने के लिए बैठा है तो आप मेरे को बताओ, सपोज आप बैंक हो और आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप कम पे खरीदोगे कि ज्यादा पे खरीदोगे, कम पे खरीदोगे। सो बिड बेसिकली इज कॉल्ड एज द buying rate and ask is called as the selling rate of bank. So for example अगर मेरे को $1 चाहिए तो बैंक मेरे को कोट करेगा कि भाई बाइंग रेट, मतलब बैंक को खरीदना। अगेन आई एम टेलिंग यू, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक। बैंक कभी भी रेट जो कोट करता है वो बैंक के एंगल से कोट करेगा तो वो आपको यहाँ पे एक ऐसा कुछ रेट कोट करेगा, क्या पता है, $1 इज इक्वल टू ₹83/85। तो आपको समझ जाना है कि अगर बैंक को खरीदना है तो वो $1 इज इक्वल टू ₹83 देके आपसे खरीदेगा। एंड अगर बैंक को सेल करना है, मतलब आपको वो बेच रहा है, मतलब आप खरीद रहे हो, बैंक सेल कर रहा है तो बैंक विल सेल एट अ हायर रेट विच इज $1 इज इक्वल टू ₹85। आर वी क्लियर? तो बैंक के पास वो डॉलर है, बैंक के पास वो डॉलर है। ये जो इधर ये जो $1 के टर्म्स में जो दिया रहता है ना, वो बैंक के पास है। बैंक के पास क्या है, वो डॉलर है। तो बैंक आपको बोलेगा 83.85। मतलब अगर मेरे को ये डॉलर आपको सेल करना है तो आपको मैं बोलूंगा ₹85 दो। आपको अगर डॉलर मेरे को सेल करना है तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं उसके लिए आपको ₹83 दूंगा। Are we clear everybody? So इसको बोलते हैं bid and ask. Always think from the point of view of the bank whenever a quote is given. तो ये 83.85 बैंक ने कोट दिया है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक को अगर बाय करना है ये डॉलर तो वो ₹83 में बाय करेगा। बैंक को अगर ये डॉलर सेल करना है तो वो ₹85 में सेल करेगा। तो ये जो भी 1 के टर्म्स में दिया होता है ना, वो बेसिकली उसी चीज को आप बाय और सेल करते हो। तो ये $1 दिया है तो ₹83 में बैंक बाय करेगा, ₹85 में वो आपको सेल करेगा। से फॉर एग्जांपल आपको मिला कोट €1 इज इक्वल टू ₹90/92 एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को अगर खरीदना है, बैंक अगर बाय करना चाहता है यूरो तो वो ₹90 आपको देगा और बोलेगा €1 दे दे। और बैंक को अगर यूरो सेल करना है तो वो बैंक बोलेगा कि भाई क्या तू मुझे ₹92 दे, मैं तेरे को €1 दे दूंगा। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक। अब यहाँ पे आप लोग ये सब नोट्स रीड करोगे ना, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। बिड एंड आस्क कोट्स आर ऑलवेज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक्स। बिड रेट एट विच बैंक बाइज, बैंक बाय मतलब कस्टमर सेल कर रहा है, कौन सा, बेस करेंसी। आगे वाले टॉपिक्स में बेस करेंसी के ऊपर भी एक बार बताऊंगा, बट बेसिकली ये जो 1 के टर्म्स में दिया है ना, ये आप लोगों का बेस करेंसी। ये $1 के टर्म्स में दिया है ना, ये बेसिकली आपका क्या है,
बोलो बेस करेंसी, ये 1 यूरो के टर्म्स में दिया है, दैट बेसिकली इज योर बेस करेंसी। तो उसके टर्म्स में कोट देता है बैंक। आस्क रेट एट विच बैंक सेल्स और कस्टमर बाइज द बेस करेंसी। क्लियर एवरीबॉडी? तो इसको बोलते हैं बिड एंड आस्क रेट। तो व्हेनेवर टू कोट्स आर गिवन फॉर अ सिंगल करेंसी, तो बैंक विल बाय एट अ लोअर रेट, बैंक विल सेल एट अ हायर रेट। 83 85, तो इसका मतलब क्या हुआ, $1 इक्वल टू रुपीज 83 85। तो बैंक 83 में डॉलर खरीदेगा, बैंक 85 में डॉलर सेल करेगा, तभी तो बैंक को फायदा होगा वो ₹2 का। बैंक बाइंग रेट 105, तो कस्टमर उतने में बेचेगा, कस्टमर इन शॉर्ट कम में बेचेगा, ज्यादा पे बाय करेगा, ऑब्वियसली दैट्स द बिजनेस। ऑलवेज ऑलवेज दुनिया का कोई भी सम हो, आस्क रेट विल ऑलवेज बी मोर देन द बिड रेट, आस्क रेट इज ऑलवेज हायर देन द बिड रेट। लाइक इंटरेस्ट इन लोन, कभी भी आप लोन लेने को जाओगे तो बोरोइंग रेट विल बी हायर, और आप डिपॉजिट करने को जाओ डिपॉजिट रेट विल बी लोअर। ये तो नोट किया होगा ना तुम लोग ने। कभी भी जाना बैंक में, बोला बैंक मेरे को लोन चाहिए, बैंक बोलेगा कि आपको 10% पे लोन दिया, आप बोलोगे नहीं मेरे को इन्वेस्ट करने का है, मेरे को डिपॉजिट करने का है, हाँ 6% पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बोरोइंग रेट इज ऑलवेज हायर देन द डिपॉजिट रेट। वैसे ही समझ लो ये आस्क रेट है, ये बिड रेट है, तभी पैसा कमाएगा बैंक। सो कोट्स आर ऑलवेज फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू। आस्क माइनस बिड इज कॉल्ड एज स्प्रेड, उसका परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो बिड माइनस आस्क अपॉन बिड इंटू 100 हो गया। वी विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू के भाई बैंक क्या कर रहा है, जो कोट दिया होता है ना, ऑलवेज रिमेंबर इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। बैंक आपको वो पर्टिकुलर कोट दे रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, और उससे समझ लो अपना ये आज का ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द कोट। तो पहला, फॉलोइंग कोट इज गिवन इन मुंबई। मुंबई मतलब इंडिया में अगर डॉलर के टर्म्स में दिया है, मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी को बेस रख के वो लोग ने दिया है, मतलब इट इज अ डायरेक्ट कोट, द कोट इन गिवन इन मुंबई इंडिया, एंड दिस इज डॉलर दैट इज फॉरेन करेंसी बेस्ड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कोट इन इंडिया। कभी भी डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट बोलते हो तो साथ में कंट्री का नाम भी बोलने का। फिर बोला है कैलकुलेट स्प्रेड। स्प्रेड मतलब क्या, आस्क माइनस बिड। तो आस्क मेरा कितना है 84.73, बिड कितना है 84.725, आस्क माइनस बिड इज कॉल्ड एज द स्प्रेड। एंड कन्वर्ट इनटू अदर कोट, मतलब इसको, ये अगर डायरेक्ट कोट है तो इसको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट कोट। अब जब कोट बिड और आस्क के टर्म्स में हो, तो से फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू रुपीज 83/85, तो ये बिड और आस्क के टर्म्स में हो, और इसको इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना हो, से फॉर एग्जांपल दिस इज डायरेक्ट कोट इन इंडिया, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू इनडायरेक्ट कोट। तो आप क्या करते हो, अपन लोग तो इन्वर्स कर देते हैं, तो अपन क्या करेंगे 1/83 कर देंगे एंड 1/85 कर देंगे। फॉर एग्जांपल समझो ना, इसको है ना 90 ले लेता हूं, तो अच्छा रहेगा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो गया 90, तो ये हो जाएगा इधर मेरा 1/90। अब बताओ 1/83 कितना आता है, 83 डिवाइड इज इक्वल टू, तो ये आ जाता है मेरा 0.12, सॉरी 0.0120, एंड ये 90 कट करता हूं तो ये आ जाता है 0.1111। अब सुनो, यहां पे 1/83 किया मैंने एंड 1/90 किया, सो ये मेरा कैन आई से इनवर्स कर दिया। तो अब ये मेरा इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज दिस इज नाउ लाइक 1 रुपीज इज इक्वल टू डॉलर, इसको इधर ले लेते हैं, हाँ 1 रुपीज इज इक्वल टू डॉलर 0.120 एंड 0.1111। अब ये पॉइंट में है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी अंडरस्टैंडिंग में इश्यू आता है, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। इसको कर देते अपन 83/86, तो ये हो जाएगा 1/86 बराबर है। अब मेरे को फटाफट करके बताओ 86 डिवाइड इक्वल टू कितना होता है, इट विल बी 0.0116, बस 4 डेसिमल तक लेते हैं। अब ऐसा सोचो कि ये है 1 रुपीज इज इक्वल टू 120/116। कैन आई से पहले अपन लोग बिड लिखते हैं और बाद में अपन लोग आस्क लिखते हैं। अब ऑलवेज रिमेंबर आस्क इज ग्रेटर देन बिड, बट यहां पे अगर तुम लोग नोट करोगे ये 120 है, ये 116 है,
तो यहां पे तो उल्टा हो गया। सो जब भी आप इन्वर्स करते हो ना, सो द वैल्यूज विल इंटरचेंज। दो आपका बिड है 1/आस्क में हो जाएगा, और जो आस्क है वो अपॉन 1/बिड हो जाएगा। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट मैं आपको यहाँ पे और क्लैरिटी दे देता हूं। सो $1 इक्वल टू ₹83/86। अगर मैं इसको प्लेन प्लेन यहाँ पे लिखू ना, इसको 1/83, इसको 1/86, तो हो क्या जाएगा पता है, इधर हो जाएगा 0.0120, 0.0116। अब ये 0.0 को हटा दो दोनों जगह से, तो आप नोट करोगे इट इज 120 एंड 116। 120 ऑब्वियसली बिड है, और 116 आस्क है। आस्क कैन नेवर एवर बी लोअर देन द बिड। बिड कभी भी आस्क से कम रहेगा। सो इन सच सिचुएशन आपको क्या करना होता है, आपको इंटरचेंज स्वैप कर देना होता है। सो ये हो जाएगा $1 इक्वल टू 83/86। जब आप इनवर्स करते हो, सो दिस विल कम हियर, दिस विल कम हियर, 1/86 एंड 1/83। अब ये मेरा आ जाता है 0.0116, 0.0120, and now this is my indirect quote. This is my indirect quote. क्या आपको समझ में आ गया गाइस अच्छी तरह से? बस एग्जैक्टली दिस इज हाउ द होल कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कोट इज डन। जब बिड और आस्क दोनों भी आपको दिया हो, जब बिड और आस्क दोनों भी दिया हो। तो यहां पे आप लोग देख लेना। अब मेरे को देखो, ये 84.73 है आस्क एंड 84.725 है बिड। तो ये देखो कोट क्या दिया हुआ है, 84.725/84.73। जब ये इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना होगा तो रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ऑलवेज भाई ये छोटा है ये बड़ा है, जब इन्वर्स करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बिड कैन नॉट बी ग्रेटर देन आस्क, सो अपन लोग क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। एंड माय फाइनल आंसर therefore in this situation will be, ये देखो आप लोग यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो। सो डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना है तो 1 करोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट डायरेक्ट कोट बिड से इनडायरेक्ट कोट बिड चाहिए तो 1 डायरेक्ट कोट आस्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? ये क्या है, ये है डायरेक्ट कोट बिड, ये है डायरेक्ट कोट आस्क, बराबर। ये डायरेक्ट कोट है $1 इक्वल टू 83/86। जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो अपन ने किया 1/86, मतलब 1 डायरेक्ट कोट आस्क किया, तो मुझे इनडायरेक्ट कोट बिड मिला, तो मुझे इनडायरेक्ट कोट बिड मिला। और जब मेरे को यहां पे इनडायरेक्ट कोट आस्क चाहिए तो मैं 1 डायरेक्ट कोट बिड करूंगा, तब मेरे को इनडायरेक्ट कोट आस्क मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। डायरेक्ट कोट बिड टू इनडायरेक्ट कोट बिड के लिए 1 डायरेक्ट कोट आस्क, एंड वही किया। डायरेक्ट कोट आस्क टू इनडायरेक्ट कोट आस्क के लिए 1 डायरेक्ट कोट बिड, एंड यही किया। एंड वी गेट आवर फाइनल आंसर। एंड इसी के साथ ये देखो, ये मैंने इधर समराइज भी कर दिया है कि कैसे डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट अगर दो टू वे कोट में दिया है तो आपको कैसे करना होता है। इसी के साथ होता है आज का ये सेशन कंप्लीट। मैंने मेरी तरफ से आप लोगों को एग्जांपल भी दे दिया है, कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको मुझे कमेंट में बताना है कैसा लगा। फर्स्ट सेशन था, सो थोड़ा स्लोली स्मूथली जाना जरूरी है, सो दैट आप लोगों को ग्रास्प हो जाए। और अपन धीरे धीरे बस अभी ऐसे ही 20-20 मिनट्स में बिल्डअप करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स एंड सम्स भी सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग वैसे भी स्पीड पे देख रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम भी ले लिया तो आपका कवर हो जाएगा। एंड क्वालिटी देने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आप और मैं दोनों ले लेंगे तो फायदा दोनों का ही होगा। टाइम फॉर मी टू से hasta la vista guys. Do like the lecture. If you liked it, share it with your friends. Stay connected through subscription. Hasta la vista. Keep smiling. मिलते हैं अगले सेशन में। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा एंड विच इज द सेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट। बाय बाय।